नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका अविमित क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के प्रथम भाग में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी, और हिंदी में हम लोगों ने शुरू किया था उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्गों के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे हिंदी में उपसर्गों के प्रकार के बारे में। देखिए, हिंदी भाषा में जो उपसर्ग होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वे तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। ऐसे उपसर्ग जो कि तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं वे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। उदाहरण पहला इसमें दिया गया, देखिए उपसर्ग यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद अर्थ। उपसर्ग, अर्थ और संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। इसमें पहला जो उदाहरण है वो है अनु। अनु का आशय होता है पीछे या सामने। अनु का जो अर्थ होता है वो होता है आपका पीछे या सामने। तो इससे जो है अनु उपसर्ग से हम लोगों ने जो शब्द बनाया है, पहला है अनुकरणम। पहला क्या है? अनुकरणम। अनुकरणम का मतलब होता है पीछे चलना, अनुकरण करना। दूसरा है अनुभव। अनुभव का हिंदी जो अर्थ होता है, अनुभव दिया है, इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान होना। अनुभव का अर्थ होता है किसी काम का तजुर्बा होना या प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा जो हमारा यहाँ पर उदाहरण है वो है अति। अति का मतलब होता है, हिंदी जो आशय होता है इसका वो होता है अधिक। अति का हिंदी आशय क्या होता है? अधिक होता है। और इससे संस्कृत के उपसर्ग से जो हम लोगों ने इसमें जो शब्द बनाया है वो पहला है इसमें अत्याचार। और अत्याचार लिखा है। अत्याचार का हिंदी जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? अत्याचार का हिंदी अर्थ होता है किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दुख देना। दूसरा है अतिरिक्तम। दूसरा क्या है? अतिरिक्तम। अतिरिक्तम का हिंदी अर्थ होता है उपयोग से अधिक होना। इसके बाद देखिए तीसरा जो यहाँ पर है हमारा उदाहरण नंबर 3 है क्या? उप। और उप का हिंदी अर्थ होता है निकट या समान। निकट या समान। और उप उपसर्ग से हम लोगों ने बनाया है उपदेश। उप से बनाया क्या? उपदेश। उपदेश है। उपदेश का मतलब होता है निर्देश या शिक्षा की बात, है ना। शिक्षा या ज्ञान की जो बात बताया जाता है उसको हम लोग उपदेश कहते हैं। दूसरा इसमें है उपकार। उपकार का मतलब क्या होता है? तो उपकार का हिंदी अर्थ होता है भलाई का कार्य करना, भलाई का कोई कार्य। अब इसके बाद देखिए सेकंड है, दूसरे नंबर पे है हमारा है हिंदी के उपसर्ग। अभी हम लोगों ने संस्कृत का उपसर्ग देखा है और दूसरे नंबर पर हमारा है हिंदी के उपसर्ग। देखिए लिखा है कि तद्भव शब्दों में, क्या लिखा है? तद्भव शब्दों में, तद्भव शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग को हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। तद्भव का आशय क्या होता है? तो तद्भव का आशय होता है कि जो जैसा, ऐसे मतलब कि शब्द जो कि जैसा है उसको उसी रूप में हम लोग लिखते हैं, उसी रूप में उसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे पहला इसमें दिया है कि अन। क्या दिया है? अन। उपसर्ग है अन। अब उपसर्ग अन का अर्थ क्या होता है? हिंदी में अर्थ होता है इसका नहीं। अन का अर्थ होता है नहीं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द क्या है? अन उपसर्ग का प्रयोग करके हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर अनपढ़। अनपढ़ का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा ना हो, जिसको पढ़ना ना आता है, जो पढ़ा ना हो, उसको हम लोग कहते हैं अनपढ़। उसके बाद है अनजान। अनजान का मतलब क्या होता है? तो अनजान का अर्थ होता है जिसको जानकारी ना हो, किसी विषय में जानकारी ना हो। इसके बाद है अनमोल। अनमोल का हिंदी ऐसा होता है जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई कीमत ना हो, जो बेशकीमती हो, जो बहुमूल्य हो, उसको हम लोग कहते हैं अनमोल। इसके बाद देखा दिया है अनदेखी। अनदेखी का मतलब जिसको देखा ना हो, जिसको देखा ही ना हो। अगला इसमें दूसरा जो उदाहरण दिया है वो दिया है अध। अध का मतलब होता है आधा। अध का हिंदी आशय क्या होता है? आधा। जैसे इसमें देखिए उपसर्ग का, अध उपसर्ग का प्रयोग करके हम लोगों ने बनाया है शब्द जो बनाया है। पहले देखिए अधमरा। अधमरा का मतलब जो आधा मर गया हो, आधा मरा हुआ। दूसरा है अधपका, जो आधा पका हुआ। अधपका का अर्थ होता है आधा पका होना। इसके बाद है अधजला। अधजला का अर्थ होता है क्या? जो आधा जला हुआ हो। उसके बाद अधगला, जो आधा
गला हुआ। तीसरा देखिए इसमें दिया है उन। उन का मतलब होता है एक कम। उन का मतलब क्या होता है? एक कम। जैसे 19 यानी 20 से एक कम 19। उसके बाद दिया है 29। 29 का मतलब 30 से एक कम। 29 का मतलब क्या होता है? 30 से एक कम। उसके बाद दिया है 39। 39 का आशय क्या होता है कि 40 से एक कम। और 49 का अर्थ होता है कि 50 से एक कम, है ना। 49 हम लोग क्या कहते हैं? 50 से एक कम को कहते हैं 49। अब देखिए तीसरा जो है और जो आखिरी जो इसका उपसर्ग का जो प्रकार है हिंदी में, वो आपका आता है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग क्या होता है जरा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए लिखा है कि हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं, है ना, हिंदी में भी विदेशी भाषाओं का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और वे कौन कौन सी विदेशी भाषाएं हैं? तो पहला है अरबी, उसके बाद फारसी, फिर उर्दू, उसके बाद है आपका आखिरी में अंग्रेजी, है ना। 4 भाषाएं हैं। पहला है अरबी, फिर फारसी, उसके बाद उर्दू और उसके बाद आखिरी में है आपका अंत में है अंग्रेजी, है ना। तो इन चारों भाषाओं के उपसर्ग जो है वो क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। इन्हीं को हम लोग कहते हैं आगत उपसर्ग। आगत का जो अर्थ होता है वो होता है आया हुआ या प्राप्त। आगत का अर्थ होता है आया हुआ या प्राप्त। तो देखिए ये जो अरबी के जो उपसर्ग हैं और फारसी के उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ये क्या है? ये विदेशों से ही तो आए हैं, इनको हम लोगों ने प्राप्त किया है, विदेशों से यह आए हुए हैं, इसलिए इनको आगत उपसर्ग कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे ना आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? तक या पर्यंत। तक या पर्यंत। जैसे आजीवन, आ उपसर्ग का प्रयोग करके हम लोगों ने बनाया यहाँ पर क्या बनाया है? शब्द जो है वो आजीवन। जीवन में आ उपसर्ग जुड़ गया है, यानी जीवन भर। आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, कभी कुछ हम लोग टीवी देखते हैं ऐसा कुछ तो होता है ना, आजीवन कारावास, या न्यूज समाचार पत्र पढ़ते उसमें भी लिखा रहता है कि आजीवन कारावास हुआ है, यानी कि जीवन भर के लिए क्या है उसको सजा सुनाया जाता है। इसको जो है आजन्म। आजन्म का मतलब जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन भर, है ना, जन्म तक। इसके बाद करके आमरण। आमरण, आमरण का मतलब क्या होता है? कि मरण तक, जब तक वो मर ना जाए। कई लोग है ना बैठते हैं अनशन करते हैं तो लिखा रहता है ना पे आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब क्या होता है? कि मतलब कि वो अनशन कब तक करेंगे? जब तक वो मर ना जाए, ठीक है। इसके बाद यह परि, है ना। परि जो है उपसर्ग है, यह भी आगत उपसर्ग है। और परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर या पूर्णतः, यानी कि पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से। तो देखो यहाँ पे लिखा आपका पर्यावरण, परि उपसर्ग से ही बना है, परिधन आवरण, है ना। परि उपसर्ग है, ये परि उपसर्ग यहाँ पर दिया है और इसका प्रयोग करके हम लोगों ने बनाया है पर्यावरण। तो पर्यावरण कैसे बनता है आपका? तो परिधन आवरण, परिधन आवरण। परिधन आवरण क्या होता है आपका? पर्यावरण, क्योंकि चारों ओर क्या है? आवरण हो, उसको हम कहते हैं पर्यावरण। उसके बाद आखिरी इसमें है परित्याग। क्या दिया है? परित्याग, यानी पूर्ण रूप से त्याग देना, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से क्या है? छोड़ देना, त्याग देना, उसको हम कहते हैं परित्याग। तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी में उपसर्ग जो हमारा प्रकरण है उसके बारे में पढ़ा है। उपसर्ग होता क्या है और उपसर्गों के प्रकार कितने होते हैं, है ना। तो आप लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में और कुछ किसी नए मुद्दे पे, नए टॉपिक पे बात करेंगे। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है चैनल तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हौसला बनाए रखें। धन्यवाद।